एंड अ फीमेल। ठीक है, ये मेल हो गया, अरे फीमेल, ये मेल, ये फीमेल। इन दोनों ने क्या किया, अपने बेसिकली जो जर्म सेल थे उनको डिवाइड करवा करके पहले तो मियोसिस के थ्रू अपने जो गैमेट्स है उनका नंबर आधा कर लिया, गैमेट्स का डीएनए कंटेंट वो आधा कर लिया, दैट इज इसका स्पर्म का हो गया एन और एग के अंदर हो गया एन। अब ये दोनों जब फर्टिलाइज करके जाइकोड बनाएंगे, तो क्योंकि ये जाइकोड है, ये एक्चुअल में दो डिप्लॉयड सेल के फॉर्म जो फ्यूजन से बना है, तो इसका जो नंबर है वो वापस से रिस्टोर होकर 2n हो जाएगा। तो इसकी वापस से जो डीएनए रिस्टोरेशन है 2n का, वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू जो टू ऑर्गेनिज्म है वो बाकायदा मियोसिस के थ्रू अपना डीएनए कंटेंट आधा करते हैं, और फिर उन आधे कंटेंट का फर्टिलाइजेशन होता है। और जब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन होगा उनका, तो उससे जाइकोड फॉर्म होता है जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर दो डबल कंटेंट है डीएनए का, 2n कंटेंट, डिप्लॉयड ही 2n है उसकी, वो कंटेंट है जो कि ऊपर से जो आधा आधा हो गया था, जो हमने इनिशियल डीएनए कंटेंट आधा कर दिया था, ताकि सिर्फ एक ही कॉपी उनको पहुंच सके, क्या बोलते हैं, जो न्यू डेवलपिंग सेल है उसको पहुंच सके, वरना उसका काउंटेंट कहीं ना कहीं 4n हो जाता। अगर मान लो यहाँ से 2n आता, फिर ये भी 2n होता और ये भी 2n होता, इनकी फर्टिलाइजेशन से 4n हो जाता। इसलिए हम लोग पहले इनके नंबर को आधा कर देते हैं, nn कर देते हैं, और फिर ये जब फ्यूज करते हैं तभी 2n हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे 23 पेयर्स जो आए हैं उसमें से 123 क्रोमोजोम्स, पहला जो पेयर है क्रोमोजोम्स का, 23 क्रोमोजोम्स मेल की तरफ से आया है, और 23 क्रोमोजोम्स फीमेल की तरफ से आया। तो ये जो लॉजिक है जिसके थ्रू हम लोग बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो डीएनए कॉन्टेंट्स को रिस्टोर कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो 2n ही कैरी ऑन हो गया तो वो 4n बन जाएगा, जो कि ऑब्वियसली डीएनए को फंक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम देगा। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो सेल्स है उसको मियोसिस के थ्रू उसका डीएनए कॉन्टेंट आधा करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ताकि जो डीएनए कॉन्टेंट वापस से रिस्टोर हो जाए। तो ये बेसिकली हमने देखा कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हमने पहले तो उसकी हेडिंग डेफिनेशन देखी, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व, दो ऑर्गेनिज्म में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस। क्यों गैमेट का फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है, क्योंकि देखो अगर दोनों के सिप्लॉइडीज अगर हम लोग देखें 2n अगर यही को जस्ट पास ऑन कर दिया जाए तो इनका कॉन्टेंट तो 4n आ जाएगा, इसलिए पहले इनका कॉन्टेंट आधा किया जाता है, दैट इज एन, फिर जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तभी 2n होकर के जो डीएनए कॉन्टेंट वापस से रिस्टोर कर लेता है, दैट इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पहला सेट है 23 पेयर मेल से और दूसरा फिर फीमेल से, मतलब नॉट नंबर वाइज बट हाँ 23 आधे आप समझ लो मेल से आएंगे, आधे आप फीमेल से आएंगे। तो ये हमने एक तरह से यहाँ पे देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे रिस्टोरिंग ऑफ डीएनए होता है, वापस से रिस्टोर हो जाता है डीएनए का जो कंटेंट का, जो कि दो इंडिविजुअल के आने के कारण 4n हो सकता था, वो कहीं ना कहीं 2n में वापस रिस्टोर हो जाता है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये हमने बेसिकली देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, तो भी उसी कारण भी क्यों आखिरकार जो डीएनए का रिस्टोर कर लिया जाता है, डीएनए को वापस से 2n प्रोडी के अंदर वो कैसे किया जाता है, तो वो है